नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सामा जिले के अपने दौरे के दौरान हरि मंदिर इलाके में 10 MVA रिसीविंग स्टेशन का नींव पत्थर रखा और मुख्यमंत्री ने इस दौरान विजयपुर में करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए व आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रिसीविंग स्टेशन तैयार होने से लगभग 2200 घरों में बिजली आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हो पाएगी और इसके अलावा करीबन 600 किसानों को भी बिजली मिलने से फसलों की देखरेख में सुविधा मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों पर बिजली का दबाव कम करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उनके बिजली के बिलों का ज्यादातर हिस्सा सरकार अपनी जेब से भर रही है। यहाँ पे ये रिसीविंग स्टेशन कायम करना चाहिए। इससे आपने 2700 होप्स लगभग कोई 2200-2300 जो है, एक तो मकानों को फ़ायदा होगा, घरों को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ लगभग कोई 600-700 हमारे जो किसान हैं उन्हें भी हम बेहतर बिजली सप्लाई कर सकेंगे ताकि उनके पंप वगैरह चलें। अब यहाँ सरपंच साहब की तरफ से दो चीज़ों पे बात हुई। एक सड़क के हवाले से, जिसका यहाँ से वापस जाके मैं डीसी साहिबा से कह दूँगा कि वो देखें क्या प्रोजेक्ट तैयार करना है, फिर डिप्टी सीएम साहब से बात करके उसको हम कर लेंगे। और दूसरा आपने बिजली के बिलों के हवाले से बात की। सलाहिया साहब ने जो आपकी सिफारिश की कि उस पर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, एक फैसले के तहत हमारी मुकम्मल कोशिश है कि बिजली का दबाव किसानों पे कम से कम रहे। जहां इंडस्ट्री की बिजली की कीमत चढ़ती है उनको कमर्शियल में हम बढ़ा देते हैं, कहीं हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी बढ़ाते हैं। किसानों को बिजली का दबाव ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हमने किसानों का ज़्यादातर बिजली का बिल का हिस्सा जो है वो खुद बर्दाश्त किया हुआ है। आज तमाम चीज़ों को जोड़ के पर यूनिट बिजली जो मैं खरीदता हूँ, मुझे कोई 11 या 12 रुपए खर्च करने पड़ते हैं यूनिट बिजली खरीदने में। लेकिन किसानों को हम शायद 1 या 1.5 रुपए यूनिट में जो है वही बिजली फराहम करते हैं। मतलब हर यूनिट पे लगभग कोई 9 रुपए 50 पैसे का सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से किसानों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि बिजली के बिल का दबाव आप पे कम से कम पड़े, उसके लिए ज्यादातर बोझ हमने अपने ऊपर लिया है। सबसे पहले तो मैं सभी विजयपुर विधानसभा और विशेषकर हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट को सभी को बधाई देता हूं बहुत बहुत कि यहाँ पर जो बस स्टैंड बना है बहुत ही आधुनिक तरीके से बना है और 20 करोड़ की लागत से बना है ये। और इसमें कम से कम 80 के करीब बसों को खड़ा करने की व्यवस्था भी है। यहाँ डॉर्मेट्री भी बनेगी, दुकानें भी बनेंगी और यहाँ पर भोजनालय भी बनेगा। और ये जो बिल्डिंग है ये म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर कर दी जाएगी। इसकी 16 शॉप्स हैं, उनको भी बड़े पारदर्शी तरीके से उनको यहाँ पर ऑक्शन किया जाएगा और विभिन्न जो हमारी ज़रूरियात हैं यहाँ की वो पूरी हो जाएंगी यहाँ पर। और ये जो बस स्टैंड है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस इलाके की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और विजयपुर विधानसभा में इसके बैक साइड में डिग्री कॉलेज के लिए जो लैंड है वो भी एयरमार्क कर दी गई है। बहुत जल्दी विजयपुर का डिग्री कॉलेज जो है वो यहाँ पर बनेगा। और ये जगह भी एक ऐसी है कि यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चों को आने जाने के लिए बहुत ही सुविधा रहेगी। एक तो सांबा से डिस्टेंस भी ठीक है और बड़ी ब्राह्मणा प्लस जो
डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अपने मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले विभागों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिम्मेदारी से भागने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्यों में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और डिप्टी सीएम ने बताया कि भारी बर्फबारी से प्रभावित लिंक सड़कों की जल्द बहाली के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। ये बातें उन्होंने रामबन मनिहाल क्षेत्र में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। देखिए, मैं 3-4 दिन से कश्मीर में था और वहाँ भी मैंने बडगाम में, चडूरा में, चनारे शरीफ और कल शोपियां पुलवामा के मैं इंटीरियर्स में गया और बाकी जगह भी मैंने पूरा वहाँ जो कंट्रोल रूम है, मैंने वो कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का था कश्मीर में वो देखा। उसके बाद जो वहाँ का एक प्रोविंस का जो कंट्रोल रूम है कश्मीर का वो देखा। और आज सुबह भी मैंने वहाँ कश्मीर प्रोविंस की डिपकॉम साहब और ऑल डीसीज की वर्चुअल थ्रू वहाँ मीटिंग ली और पूरा मुआयना लिया। और मैंने अपना जो फीडबैक था 3-4 दिन का जो कश्मीर का मेरा टूर था, मैंने उनको बताया, जहाँ जहाँ खामियाँ थी उनको दिखाई और उसी तरह वहाँ से फिर मैंने फैसला किया कि मैं बाई रोड निकलूँगा। और मैं आपके लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ आप लोगों ने भी अपने जो कवरेज की, उन चीज़ों को मैंने देखा और जब नोटिस किया तो फिर बता रहे हैं क्या वाक़या वो हकीकत कश्मीर में तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या जम्मू में खास करके बनहार, रामबन, पत्नीटॉप, ये चिनाब वैली जो हमारी जहाँ जो अफेक्टेड होती है ज़्यादा बर्फ़ से मुलाकात हो गई। मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ हैं और जो आप मुझे फीडबैक दिए हैं कि इंटरनल नेशनल हाईवे तो ठीक है मेरे ख्याल, ये तो सुबह मैंने मीटिंग में वो मुझे लगा है कि नेशनल हाईवे का ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल्स और लिंक्स रोड बंद हैं तो मैं अभी रामबन में मैंने डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग रखी है। अगर आप कोई मुझे खास सड़कें जो खास कर जो ज़्यादा इन्होंने बंद हैं, आपको पता है कश्मीर के अंदर मैंने 5 ऑफिसर्स जो मेरे हैं मैंने सस्पेंड किए हैं। अपने हालात पे नहीं छोड़ा जाएगा। बनहाल के, रामबन के और खिता चिनाब वाली के लोगों को अश्योर करूँगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जिसने ये वादा आपसे किया है कि दरवाजा जब डिप्टी चुनाव में खड़ा है और आपको यहाँ मिल के बात कर रहा है, तो यहीं से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार और मेरा कायद और मेरा लीडर उमर साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं कितने फ़िक्रमंद हैं आप सबके लिए, लोगों के लिए, ताकि हम खुद अपनी नज़र से देखें। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़क पे खड़ा है तो समझिए कि उमर साहब यहाँ खड़े हैं। तो मैं जो दौरा करके जा रहा हूँ ये मैं पूरा, इसको ये नहीं कि एक फिल्मी स्टाइल के फ़ोटो खिंचा के हम चले जाएंगे। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, जहाँ कोताही होगी एक्शन भी ज़रूर होगा, लेकिन इतना है कि लोगों से कहेंगे कि थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स को साथ देना होगा। लेकिन है कि ऑफिस का मतलब नहीं कि आप लोग साथ देंगे और ऑफिसर काम नहीं करेंगे, वो चीज़। जम्मू मंडल में रेल यात्रियों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों से जम्मू मंडल की कुल 20 ट्रेनों को 31 मई से 2 जून तक रद्द रखने का फैसला किया है और इसके अलावा 14 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित रूट पर ही संचालित किया जाएगा, जिससे कई यात्रियों को असुविधा हो सकती है। वहीं राहत की बात यह है कि 4 ट्रेनों को 1 अप्रैल से बहाल किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पहले ये समय सीमा 31 मार्च तक निर्धारित थी, लेकिन आवश्यक कार्यों और परिचालन कारणों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के दौरान कई ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और समय सारणी की पुष्टि अवश्य कर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। जम्मू रेलवे मंडल से गुजरने वाली कई लंबी ट्रेनों के रद्द और रूट की कटौती की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक इन ट्रेनों को रद्द रखने की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इन तारीख को बढ़ा दिया गया है, जहां पे 31 मई से 2 जून तक ये ट्रेनें करीबन 20 ट्रेनें जो है वो रद्द रहेंगी। 14 ट्रेनें जिन्हें जो है वो शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 1 अप्रैल से करीबन 4 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। इन ट्रेनों की अगर मैं बात करूं तो करीबन ये 20 ट्रेनें हैं जिनकी तारीख को, यानी कि इनकी रद्द की तारीख को बढ़ा दिया गया है। और इन ट्रेनों में कटरा, इसी के साथ उधमपुर, जम्मू, कटरा, उधमपुर से दिल्ली, काठगोदाम, कानपुर, त्रिपुटी, दुर्गा, सूरतगढ़ और अहमदाबाद जैसे रूटों पर चलने वाली ये कई अहम ट्रेन है। करीबन 14 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें शॉर्ट ओरिजिनेट और यानी कि शॉर्ट टर्मिनेशन के लिए जो है वो उनके तहत जो है उन्हें चलाया जाएगा 1 अप्रैल से।
4 ट्रेनों को भी बहाल किया गया है। रेलवे ने जिन 4 ट्रेनों को 1 अप्रैल से बहाल करने का फैसला लिया है, इनमें नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वंदे भारत कटरा, नई दिल्ली वंदे भारत, भगत की कोठी जम्मू, जम्मू भगत की कोठी एक्सप्रेस जो है वो शामिल है। अब जो 20 ट्रेनों की रद्द की अवधि को यानी कि तारीख को जो बढ़ाया गया है वो 31 मार्च से 2 जून तक रखा गया है, लेकिन अब कहीं न कहीं यात्रियों को जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसी के साथ जो इस समय ट्रेन चल रही है उन पर काफी ज्यादा दबाव भी पड़ सकता है। ये ट्रेनें उस समय रद्द की गई थी जब जम्मू संभाग में जो है वो फ्लड आया था, फ्लड की जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते रेलवे ट्रैक पर जो है वो काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी, जिसके चलते ट्रेनों को जो है कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन 31 मार्च यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में जो है वो इन ट्रेनों को बहाल करने का बात कही गई थी, लेकिन अब इनकी अवधि को रद्द की अवधि को जो है वो और भी बढ़ा दिया गया है और अब 31 मई से 2 जून तक करीबन 20 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रद्द रहने वाली है, जिससे आम जनता को जो यात्री है उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार से पिछले बजट सत्र में किए गए वादों को जल्द पूरा करने की मांग की है और फ्रंट का कहना है कि सरकार ने डेली वेजरों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फ्रंट के नेताओं ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी कि अगर आगामी बजट सत्र में सरकार ने डेली वेजरों के नियमितीकरण पर स्पष्ट फैसला नहीं किया तो संगठन 12 फरवरी को जम्मू में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगा। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अपनी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि प्रदर्शन के दौरान जम्मू के विधायकों का घेराव किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। फ्रंट ने सरकार से कर्मचारियों की अनदेखी न करने और जल्द निर्णय लेने की अपील की है। देखिए, बिल्कुल हम सरकार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी सरकार से यही अपील है, उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील है कि जो वादा आपने पिछले बजट सत्र में किया था उस वादे को पूरा करें और इस बजट सेशन में इस बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें। और अगर सरकार डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेती तो 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू में होगा। मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम डेली वेजरों से ये अपील रहेगी कि 12 फरवरी को एक बार फिर जम्मू में प्रदर्शन रखा गया है और अगर सरकार डेली वेजर के हक में फैसला करती है तो 12 फरवरी को सरकार का वेलकम करेंगे और अगर सरकार ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर डेली वेजर सड़कों पे उतरेगा। लेकिन इस बार एक सड़क बंद नहीं होगी, इस बार तमाम जम्मू की सड़कें बंद होगी और जितने भी हमारे जम्मू के एमएलएज हैं ये असेंबली में नहीं जा पाएंगे। ये हमारा आपके चैनल्स के माध्यम से वादा रहा। सभी एमएलएज को रास्ते में रोकेंगे, इनकी असेंबली सड़कों पे चलेगी। हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, लेकिन अपना हक छोड़ के पीछे वापस जाना वो भी हमें मंजूर नहीं है। रेगुलाइजेशन के बिना हम किसी भी बात। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कार्यकाल में लागू किए गए एक कानून को लेकर उसे रद्द करने की मांग तेज कर दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने आज जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानून को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है और इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। सुखनंदन चौधरी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून को रद्द करने का औपचारिक ऐलान किया जाए। जो उस समय का काला कानून जो हमारे सीएम साहब के दादाजी के टाइम का आया हुआ है, जिसमें दफा 6 और दफा 12 आज तक जो दफा 12 के साथ जो पहले भी मालिक था बाद में भी मालिक बना, वो आज तक इनके वो उस समय के साइन को 76 को नाम लेके वो चले रो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे एलजी साहब के रूल के अंदर जब दफा 8 का जो रियलाइजेशन में जो उनको लिख दिया गया, मैं सीएम साहब से एक दरख्वास्त करता हूं कि भाई जो आपके दादाजी का काला कानून लाया हो उसका धोना आज आप साफ कर दो। एक जो सेक्शन बची हुई है दफा 8 और दफा 12 के तहत जो भी 2 सेक्शन है इनको लोगों को भी रिलीफ दे दो, तो आपका मैं समझूंगा कि आपने बड़ा अच्छा जनमानस के लिए जो बजट लाया है, तो हम इसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अपना ऐसा करेंगे, लेकिन मेरा उनसे यही दरख्वास्त आपके माध्यम से भाई जो आपके दादाजी का काला कानून लाया हुआ है उसको आप थोड़ा ठीक से दो। जम्मू की बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज संजय नगर क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लोगों ने विधायक के समक्ष पानी की किल्लत,
खराब सड़कों, जल निकासी और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं रखी और विधायक के साथ जम्मू नगर निगम सिंचाई विभाग और पीएचई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही समस्याओं का जायजा लिया और विधायक विक्रम रंधावा ने लोगों की मांगों और सुझावों को सुना और भरोसा दिलाया कि इन्हीं के आधार पर इलाके में नए विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे। और उन्होंने संबंधित विभागों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और विधायक ने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और आश्वासन दिया कि पानी आपूर्ति और सड़कों से जुड़ी दिक्कतों का जल्द निकाला जाएगा। प्रयास ये है कि एक स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। हमने सीटीओ धर्मवीर को भी यहाँ बुलाया था कि नहर की समय दर समय एडजॉइनिंग एरिया की अगर स्वच्छता होती रहे तो साल के एंड में जो बवाल बनता वो ना बने, वो भी आज देख रेख में किया हमने। एन कैप के तहत नहर की एडजॉइनिंग जितना भी हमारा रॉ एरिया है जिसको हम साइड बम्स कहते हैं, उसके तहत एक टेंडर अभी हुआ है जहाँ पे टाइल वर्क हो रहा है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसको रेज करके 1 फुट की हाइट का फुटपाथ बनाया जाए, उस पर चेयर्स लगाई जाए स्पेस डालकर, ताकि चलते चलते लोग सैर भी करें, थक जाए तो वहाँ बैठ भी जाए। कुछ लोगों की डिमांड थी कि क्योंकि गाड़ियां खड़ी करने की दिक्कत होती है तो उसको एट रोड के साथ में एट पार बनाया जाए। अब जो भी एमिकेबली निकलेगा वो उसका करेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि अगर टाइल लग रही है स्वच्छता के लिए कि कचरा नहीं हो, गंदगी नहीं हो, अगर टाइल लगने के बाद भी लोगों ने उसमें कचरा फेंकना है फिर तो हमारे लोगों का भगवान ही रक्षा कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता। ये लोगों के अंदर जागृति लाने की जरूरत है। घर घर में रिक्शा जा रहा है आपका कूड़ा लेने के लिए, 100 रुपया आपने देना भी है, फिर भी आपको क्या बंदी है कि आप रोज कूड़ा फेंकने के लिए नहर के किनारे जाते हो। उन लोगों से भी थोड़ी सी मेरी निवेदन है कि कूड़ा घर घर दे दीजिए। पर आज अभी यहाँ पानी का भी एक इश्यू था, अभी मैंने एक्सीडेंट पीएचई को कहा है कि इस हमारी जो शहीद भगत सिंह डीएसपी ट्रैफिक जम्मू साउथ डॉक्टर सोनिया वानी ने अपनी टीम के साथ जम्मू शहर में विशेष नाका लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। नाके पर विशेष रूप से यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग करने वालों और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले चालकों को निशाने पर लिया गया और ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे और कुछ को मौके पर ही रोका। डॉक्टर सोनियावानी ने बताया कि ओवरलोडिंग और प्रेशर हॉर्न से न केवल सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित और सुचारू बनी रहें। ओवरलोडिंग के लिए यहाँ पर पहले भी मना किया कि ओवरलोडिंग करके मैटाडोर्स को कि मत ले जाएं, तो उससे इनकन्वीनियंस पब्लिक को ही है। वो फिर भी चढ़ रहे हैं। मैं पहले भी बोला पब्लिक को कि जो भी मैटाडोर ओवरलोड है उस पर ना चढ़े, बट वो फिर भी चढ़ रहे हैं। हम अपनी कार्रवाई करेंगे जो करने के लिए। बिश्ना के गांव चकरा स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंचपीर में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच विजय सैनी ने 8वीं कक्षा में उम्दा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनकी मेहनत की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मजबूत आधार है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर बिश्ना के जोनल एजुकेशन ऑफिसर परमजीत सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। थे लेकर पिछले साल ना दे पाए हमें। जो आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराया है, बच्चों को सम्मानित किया है, ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। ऐसे सरपंच अगर हर एक गांव में होंगे तो हमारे सरकारी स्कूल जो हैं ये किसी स्कूल से पीछे नहीं रहेंगे और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूलों में उस हिसाब से अभी नई बिल्डिंगें भी बन रही हैं, नए काम भी आए हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान भी दे रहे हैं, सब कुछ फ्री गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी गांव के लोगों को आप थोड़ा प्रेरित करें ताकि हमारे इन स्कूलों की इनरोलमेंट जो है वो बढ़े और आगे जो हमारे ये स्कूल तरक्की करें और आपकी सरबराही में ये स्कूल भी तरक्की करें। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी जो हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन लोगों की को ये कुछ थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना हो।
बिश्ना क्षेत्र के गांव टिंडे खुर्द में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार ये घटना देर रात की है, जब पीड़ित परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। चोर चुपचाप मकान में दाखिल हुए और अलमारी में रखी नकदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। सुबह उठने पर परिवार को चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और उन्होंने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। मेरा नाम परमजीत है। सवेरे 3:30 बजे निका ब्रदर नहाता है, उसके बाद 4 बजे नहीं नहाता। जिस ना अंदर गया तो दिखा समान सारा खिल रहा, सारा समान खिल रहा। फिर अंदर भी आवाज मारी, मैं इं गल हुई है, देखो चेक तो करचे। दिखा तो समान सारा डिग्गया था। फिर सारे इधर उधर दिखा तो कोई नहीं। वह बाहर के उधर सगले कड्डे थे, समान कड्डे था, वो किता एक दरवाजा बाहर वाला भन्निया। फिर उधर चोर अंदर आए, फिर एक पूजा वाला दरवाजा फिर भन्निया, 2 दरवाजे भन्ने। त्रीए फिर अंदर देवस्थान पर आए, अंदर आनी फिर उन्हें जो भी थड़े पैसे पूए है वो भी ले गए। एक फर्द कटाया था है 7 मरला राती देइए मुड़ा पैसे, जिदे पैसे ना वो भी आया था। ये वो फर्द है, ये फर्द है तो वो भी आया, वो 6 लाख रुपये वो देइए। असें भी रात रखी। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।